2 जून 2026 ये 4 शिप का एनालिसिस है। यह एनालिसिस पूरा मेमोरी बेस्ड है। हमारे प्यारे बच्चे जो एग्जाम देने गए थे वो एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद हमें सारे प्रश्न बताए कि इस प्रकार से प्रश्न आए थे। क्वेश्चन के लैंग्वेज में हेर फेर हो सकती है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज यही थे। हम बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उन प्यारे बच्चों की जो एग्जाम देने गए थे और वे एक अपना सटीक एनालिसिस देख सकें। बढ़ते हैं किस प्रकार से जीके के प्रश्न आए। हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस राज्य से है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने इसमें पंजाब पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स कवर कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल जिस भी कमांडो ने महात्मा गांधी जी पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? बिल्कुल जिस भी कमांडो ने बांग्लादेश ऑप्शन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग बांग्लादेश टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने 4 दिसंबर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुंदरवन में कौन सा जानवर संरक्षित है? बिल्कुल जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रॉयल बंगाल टाइगर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरी भारत के मैदानों की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बिल्कुल जिस भी कमांडो ने गंगा पर टिक किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिम भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बिल्कुल जिस भी कमांडो ने थार मरुस्थल टिक किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपने इस क्वेश्चन के साथ 2 मार्क्स और कवर कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को निकलने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? वो ऑपरेशन चलाया गया था ब्लू स्टार। जिस भी कमांडो ने इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या टिक किया है आंसर वह बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 1919 में महात्मा गांधी जी ने किस दमनकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिल्कुल जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रोलेक्ट एक्ट टिक किया है एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ आपने अपना 2 स्कोर और कवर कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थक्का मलली श्रीनिवासन जिनका हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ उनका संबंध किस भाषा से था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने तमिल पर टिक किया है एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की स्थापना किस सिफारिश से लागू हुई थी? बलवंत राय मेहता समिति। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने बलवंत राय मेहता समिति पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और कवर हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेम बिहारी नारायण रायजात ने मूल भारतीय संविधान को हैंडराइटिंग किस भाषा में लिखी है? तो वह लिखी है इंग्लिश। जिस भी कमांडो ने अंग्रेजी पर टिक किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया था यदि राजा की कोई संतान नहीं होती? बिल्कुल जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हड़प्पा नीति पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पूर्णतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने गोदावरी पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे हमें 14 ही क्वेश्चन बता पाए। जीके में आप कितने क्वेश्चन सही करके आए आप कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं साइंस के किस प्रकार से प्रश्न आए। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने चावल पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाष्पोत्सर्जन से पौधों को क्या प्राप्त होता है? बिल्कुल ठंडक। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने ठंडक पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए का स्रोत क्या है? पपीता। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने पपीता पर टिक किया है
वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तितली व मकड़ी पौधों से खाना लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है परागण। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने परागण टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गधा किसी रेडी को खींचे तो कौन सा बल लगता है? पेशीय बल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने पेशीय बल पर टिक किया है एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सरल लोलक पेंडुलम को मुक्त कर दिया जाए तो कौन सी गति होती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने सरल आवर्त गति टिक किया एग्जाम में वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गेहूं की थ्रेसिंग करने के बाद नीचे के डंठल का क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने पीटना टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र का दान कौन कर सकता है? चश्मा लगा हुआ व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, जिसे सर्दी व जुकाम हो, वे व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने ये आंसर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शाकाहारी जीव मर जाए तो उनके अवशेषों का अपघटन कौन करता है? वह करते कवक या जीवाणु। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने कवक या जीवाणु पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत घंटी में हैमर टकराने पर क्या उत्पन्न होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने ध्वनि पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन में शाकाहारी जीवों की विविधता ज्यादा हो तो मांसाहारी का क्या होगा? मांसाहारी जीवों को अधिक भोजन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने मांसाहारी जीवों को अधिक भोजन मिलेगा ऑप्शन पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हीटर का तार किसका बना होता है? जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नाइक्रोम पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब के अंदर पतला तार जिसमें विद्युत प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल तंतु। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने तंतु पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब में तार तंतु किसका बना होता है? तो बना होता है टंगस्टन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने टंगस्टन पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे हमें साइंस में 14 ही क्वेश्चन बता पाए। आपने 14 में से कितने करेक्ट किए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते हैं किस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चन आए। यदि a बराबर 5 और b बराबर 6 हो तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है और ऑप्शन में 60 था उस पर टिक किया है तो बिल्कुल आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बस 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो लगा समय तय क्या होगा? लगा समय क्या होगा? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसका आंसर 3 घंटे आया है और आपने एग्जाम में वही टिक किया है तो अच्छी बात है, आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंकित मूल्य 960 रुपये है और छूट 25% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद 720 आंसर आया है और आपने यही एग्जाम में टिक किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है? बिल्कुल जिस भी कमांडो ने 120 सेंटीमीटर एग्जाम में टिक किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। समकोण त्रिभुज जिसका आधार 14 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई क्या होगी? जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 12 सेंटीमीटर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नीली और लाल गेंदों की संख्या का अनुपात 1:4 है। यदि कुल गेंदों की संख्या 25 है तो नीली और लाल गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसका आंसर नीली गेंद 5 और लाल गेंद
20 आया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समकोण त्रिभुज जिसका आधार 14 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई क्या होगी? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने 12 सेंटीमीटर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। समबाहु भुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या n क्या होगी? जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसका आंसर 6 आया है और आप एग्जाम में यही टिक करके आए हैं, तो आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 10 प्लस 6 गुणित 13 माइनस 12 बरोबर क्वेश्चन मार्क। जिस भी कमांडो का आंसर ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद 16 आया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का गुणनफल 512 है, यदि एचसीएफ 8 है तो एलसीएम क्या होगा? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर 64 आए और आप एग्जाम में यही टिक करके आए, तो आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी 1 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में कभी भी एग्जाम है तो आप एनालिसिस आपको देखना जरूरी है। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। देखिए, जिस भी कमांडो का 11वें क्वेश्चन का आंसर 17 आया है सॉल्व करने के बाद, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीली और लाल गेंदों की संख्या का अनुपात 1:4 है, यदि कुल गेंदों की संख्या 30 है तो नीली और लाल गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, जिस भी कमांडो का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में नीली गेंद 6 और लाल गेंद 24 आया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे हमें मैथ्स के 12 ही क्वेश्चन बता पाए। आपने 12 में से कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट में जरूर बताएं, और देखते हैं कि रीजनिंग के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन देखने को मिले। कोडिंग डी कोडिंग से एक क्वेश्चन देखने को मिला। सादृश्यता से एक क्वेश्चन देखने को मिला। वर्ड रक्त संबंध से एक क्वेश्चन देखने को मिला। दिशा ज्ञान से एक क्वेश्चन देखने को मिला। हमारे प्यारे बच्चे हमें रीजनिंग में इतने ही क्वेश्चन बता पाए। आपने आज की शिफ्ट में कितने क्वेश्चन सही किए या एनालिसिस देखने के बाद आप कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।